वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में घरेलू सारिफीन के लिए गैस कनेक्शंस खोलने का ऐलान कर दिया है। RLNG के घरेलू कनेक्शंस की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गैस कनेक्शंस की बहाली से अवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं। एक इंतहाई दरीना मुतालबा जो कि पूरे पाकिस्तान के आवाम का था कि घरेलू सार्फिन के लिए वो दिन आया है अल्हम्दुलिल्लाह कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, उसका आज पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। जब 2013 में हुकूमत बनी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तीसरी मरतबा अल्लाह ताला ने उनको इस मकाम पर फाइज किया तो 20-20 घंटे के पूरे पाकिस्तान में बिजली के अंधेरे थे, लोड शेडिंग थी। तो मैं समझता हूँ कि आज ये मखलूत हुकूमत जो कि बुनियादी तौर पर PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM और बाप पार्टी और दूसरे अकाबरीन को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। SNGPL के चेयरमैन उनको भी और उनके तमाम CEO और साथियों को और कॉलीग्स को मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। हमें दिन रात मेहनत करनी है, शबाना रोज़ मेहनत करनी है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बराह-ए-रास्त आपको लाहौर लिए चलें। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ साथ मैंने आपको बहुत दफ़ा और इन सब में अपना साथ इसके जो है डाइनिंग कार होगी और इसके साथ हमने किचन का भी मॉडल दिया जो शालीमार में आ रहा है। SS का किचन बना रहे हैं, वही मॉडल तमाम आने वाली ट्रेन के अंदर और डिजिटाइजेशन ये सब के अंदर मौजूद होगी। इसके साथ हमने जो एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जो हमें मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, यहाँ काउंटर पार्ट आए हुए थे वो सारे सऊदीज़ भी और ईरानियन भी और तुर्की भी, वो मुझे कहने लगे वन मीटिंग में कि आप फ्रेट से कमाते होंगे और पैसेंजर पे आप सब्सिडाइज करते होंगे। मैं हंस पड़ा। वो कहते क्यों हंसा? मैंने कहा नहीं, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पैसेंजर से कमाते हैं और फ्रेट पर खर्च करते हैं। मकसद बात करने का यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ये नहीं था, लेकिन हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नीतों का भेद अल्लाह ताला जानता है, लेकिन हमने कहा था पहले दिन आपसे बैठ के आगे कहा था ट्रांसपेरेंसी को और आप लोगों के हवाले से ये ज़हन में रखें, मुझे 35 ईयर्स हो गए, मैं कभी भी आपकी किसी वीडियो जो हमारी रेलवे से रिलेटेड होती है उसको मैं वेल लेफ्ट नहीं करता या स्किप नहीं करता, मैं बल्कि उसको देखता हूँ, भेजता हूँ CEO को, दूसरे लोगों को, ताकि उसको एड्रेस किया जाए। अभी आप देखें कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इसी सिस्टम में से ना कोई नई कोच आई, वैगन आई, ना कोई नई कोई साइंस आई यहाँ पे, ना ही कोई नए कोई बंदे बाहर से इंडक्ट किए। हमने 3 काम किए हैं जो आपके गोशगुजार और उसका इम्पैक्ट क्या आया फाइनेंशियली वो भी बताने जा रहा हूँ। काउंटर आपने चेक करने। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और यहाँ आपको खबर दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की इस्तांबुल में आज दोबारा मुलाकात शुरू हो गई है। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन कर रहे हैं। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। एजाज बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्तांबुल के मुकामी होटल में एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद आमने सामने बैठे हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की रोकथाम, जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है अफगान सरजमीन पर, उसकी रोकथाम के लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म दिया गया था अफगानिस्तान की तरफ से। तो कोई ये की जा रही है कि आज तालिबान वो इसके ऊपर जवाब भी देंगे और पाकिस्तान ने अपनी तजावीज़ भी कल दे दी थी। इस वक्त दोनों वफूद आमने सामने मौजूद हैं, बातचीत जारी है और तो की जा रही है कि शायद ये आज किसी लॉजिकल एंड को भी पहुंचेगा। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपका।
सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया ने ऑपरेशनल तैयारियों जंगी सदाद का जायजा लिया। पाक मरीन्स में जदीद तरीन 24 TD होवर क्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स का बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया है। और हम आपको बताएं कि ISPR ने बताया कि होवरक्राफ्ट की शमूलियत पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में एक और अहम पेशरफ्त है। ये होवर्स जो स्क्रीन पर भी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये खुश्की और समंदर पर बैक वक्त कार्रवाई की मुनफरिद सलाहियत रखती हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों से खिताब में कहा कि इन नए प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत पाक बहरिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के विजन की तजदीद है। ये मुल्क के समुद्री और साहिली दिफा के आज़म की तजदीद है। नेवल चीफ ने कहा कि समुद्री रास्तों और मैरी टाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं, बल्कि ये मुल्क की खुदमुख्तारी और इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है। हम जानते हैं कि सक्रीक से जिवाने तक अपनी खुदमुख्तारी और समुद्री सरहदों की एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सुना है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान फिर से मसाइल शुरू हो चुके हैं, उसे बहुत जल्द हल करेंगे। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम पाक अफगान मसला जल्द हल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ये मसला कुछ दिन काबिल शुरू हुआ है और उन्हें लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाक अफगान मसले अच्छे तरीके से हल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म सऊदार और काबीना के सीनियर अरकान भी मौजूद होंगे। रियाद में फ्यूचर इनिशिएटिव्स समिट के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में आलमी रहनुमा सरमायाकार पॉलिसी साज शरीक होंगे। इजलास में जिद्दत, पायदारी, मुआशी शमूलियत और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर गौर होगा। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की सरमायाकारी के मौक़े, पायदार तरक्की के विजन को उजागर किया जाएगा। ये दौरा इक़्तिसादी सिफारतकारी और पायदार तरक्की में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुँचे, जहाँ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म सऊदार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म बाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ मरगूब अहमद की रिहाइशगाह भी पहुँचे, जहाँ उन्होंने मियाँ मरगूब अहमद से उनकी अहलिया की वफ़ात पर ताज़ियत की और मरहूमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। जियो सुपर और ब्रेव हार्ट चैंपियनशिप के इश्तराक से एक रोज़ा टेंट पैकिंग मुकाबलों का इनकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से नेज़ाबाजों ने शिरकत की। घुड़सवारों ने अपने खेल के खूब जौहर दिखाए। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। तफसील बताएंगी इरम आवान। लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक रोज़ा टेंट पैकिंग के मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से 160 नामवर नेज़ाबाजों ने शिरकत की। सिंगल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए जमीन से मेखे उखाड़े। मुकाबले में शरीक नेज़ाबाजों का कहना था कि ये हमारा खानदानी शौक है, इस खेल को खेलना एक महारत और फुर्ती का काम है। हमारे खानदान का है, हम खानदान से पीछे बहुत परदादा सब कर रहे हैं और मैं भी इस शौक में आया हूँ। मुझे 4-5 साल हो गए हैं। मेरे वालिद साहब का शौक़ होने की वजह से उन्होंने मुझे नेज़ाबाजी शुरू करवाई और अल्लाह का शुक्र है मैंने पाकिस्तान टीम की तरफ से साउथ अफ्रीका भी खेला। जियो सुपर ने अंदर पार्टिसिपेट किया, ये हमें एक मौका दिया इसने अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। काफ़ी अच्छा इवेंट है, काफ़ी अच्छे घोड़े आए हुए हैं। पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाया है कि जो पंजाब के सकाफती खेल हैं इनकी क्या अहमियत है। बहुत आला इवेंट हुआ है और बहुत आला किस्म के घोड़े यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना था कि ऐसे मुकाबले करवा कर नेज़ाबाजी को पाकिस्तान में मजीद आगे ले जाना चाहते हैं। हमने कोशिश की अपना बेस्ट देने की। इसमें पाकिस्तान के टॉप नॉच राइडर्स, मोर देन 150 राइडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं और पाकिस्तान के सारे नॉन क्लब्स की नुमाइंदगी है यहाँ। ये 1 डे इवेंट है। इसमें हम जो मैक्सिमम जिन लोगों को एंटरटेन कर सकते थे उनको हमने अपनी कैपेसिटी से एक्सीड करके कोशिश की है। टेंट पैकिंग के मुकाबले में शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने भी मुकाबलों को बराह रास्त नशर किया।
कैमरामैन जवाद हैदर के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर।